जय सच्चिदानंद। अभी बताया इस तरह, इस तत्व को समझना बहुत कठिन है। जिस तरह हम शिव शक्ति की ऊर्जाओं को समझ पाएं या उनको ग्रहण कर पाएं, एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम धारण करने वाला जो शरीर लेके आए हैं उनकी क्षमता कम है। 98.4 ऊर्जा की जब बात होती है, ऊर्जा ग्रहण कब कर पाए कि हमारी इतनी पात्रता हो पाए, हमारा शरीर का एक एक अणु, परमाणु, कोश कोशिका इतनी शक्तिशाली हो पाए, हम उनको कर पाए, तभी तो उनके साथ तार एक हो जाए। वरना ये तो आदि शक्ति है, जैसे उनके साथ तार जोड़ने से ये हमारा फीस उड़ जाए। फीस हमारा भी 3 है, उड़ जाए। और फीस उड़ गया, मुझको जल गया, उनको इस जन्म में तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर नया जन्म लेना पड़े। इसलिए भी समझा रहा हूँ कि इनको समझने के लिए जिस तरह हमने प्रयोग बताए हैं ना घी का, वो घी का प्रयोग करने से हमारी कोश कोशिकाएं समृद्ध होती है। आज भी कई लोग नहीं करते हैं। नहीं करने से क्या होता कि आपका जो रूपांतरण की प्रक्रिया है, कोश कोशिका रूपांतर करना ही पड़ेगा, वरना उनको कौन झेलेगा इस शक्ति को? नहीं झेल पाते हैं तो करना ही पड़ेगा। कई लोग आदतमंद नहीं करते हैं तो वहां रह जाते हैं और फिर थोड़ा कुछ न कुछ ऐसे रोग वाले बन जाते हैं। शक्ति तो अवतरित करी, आपके अवतरित हो गई, वो उनका काम करेगी, ये शक्ति है, वो काम करेगी वरना जला देगी। 2 ही है। हम इस बिजली को समझेंगे तब उनका उपयोग कर पाएंगे ना, वरना टच हो गए तो सीधे जल जाओगे, आप बेहोश हो जाओगे। ज़्यादा 3 फेस में टच हो गया तो क्या होगा? वरना ये शक्ति है। आप समझदारी काम करो तो जो भी उपयोग करना चाहो हो सकता है, वरना जलना ही है। इसी तरह ये शक्ति के साथ हमें काम करना हो तो पूरी समझदारी के साथ करना पड़ता है। इसलिए परमात्मा ने हमें ये मेरुदंड दिया है। 3 लोक, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। आप सुषुम्ना में रहते हैं तभी आपको एक संरक्षण प्राप्त होता है। वही माँ भगवती का जो ऊर्जा से संपन्न है सुषुम्ना मार्ग। थोड़े बाहर गए, ईड़ा में गए या पिंगला में गए, तो जिस तरह बिजल बेन को प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हमने उसको गर्मी तोड़ दिया ना, गर्मी है, डॉक्टर लोग समझ नहीं पाते, नहीं समझ पा रहे तो भोगना किसको? उन बॉडी को ही भोगना है जिसमें जीवात्मा रहता है, जिनको परमात्मा प्राप्त करना है। मगर ऐसी अवस्था में ज़्यादा रहे तो क्या होगा? धीरे धीरे कोश कोशिका जलने लगे, एक दिन गिर जाएंगे, ये जीवन समाप्त हो जाएगा। मैंने पूछा आप घी का प्रयोग करते हैं? अभी नहीं करती, पहले करती थी गैर काम से, वरना उनको ऐसा प्रॉब्लम आता ही नहीं। जो कंटिन्यूस घी का प्रयोग करे तो घी एक ऊर्जा ही है ना, तो ऊर्जा के साथ ऊर्जा, कांटे से कांटा निकलता है, इसे पॉजिटिव एनर्जी पावर है घी। इतना प्रोसेस होने के बाद घी संपन्न होता है। तो यही प्रोसेस जब हमारे गुदा द्वार में मुख्य मार्ग से ऊपर जाता है तो ये आपका संरक्षण बन जाता है। मगर ज़्यादातर लोग मेरी दीक्षा लेते हैं मगर समझते नहीं, क्योंकि उनका गोल कुछ छोटा ही होता है। उनको परम पद की, भगवान की कोई जरूरत नहीं है। मेरी दीक्षा इसलिए लेते हैं कि गुरुदेव कुछ काम कर दे, वही तमन्ना लेके ही दीक्षा लेते ज़्यादातर है। ऐसा नहीं सब लोग ऐसे, मगर ज़्यादातर 95%, 5% ऐसे हैं जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। ये परम पद की बात हो रही, इनकी बात है, सिद्धियों की बात है, ईश्वर प्राप्त की बात है। इसलिए एक बार नारद जी ने ऐसा ही कहा था कि लाखों लोग भगवान को प्राप्त करते, धीरे धीरे बिछड़ते जाते, कोई एक ही बंदा रहता है तो ईश्वर को प्राप्त करने की मंजिल तय पर कर पाता है, वहाँ गोल पर पहुँच पाता है।
क्योंकि इसमें बहुत विघ्न भी आते हैं, पर गुरुदेव की कृपा से वो धीरे धीरे उनको पार करते करते वहाँ पहुँचते। इसलिए यहाँ गुरु कृपा शिव शक्ति इस लेवल पर बताया, साक्षात शिव शक्ति द्वारा अथवा गुरु कृपा से होता है। जब पहले बता दिया गया है कि जब अनुग्रह मात्र से प्राप्त होने योग्य शक्ति जागृत होती है, तब साधक को यह भी बोध है कि वह स्वयं ही जाग पड़ी है। प्रश्न है कि अनुग्रह से वह कैसे प्राप्त होती है, किस उपाय से अनुग्रह होता है। अनुग्रह होने पर भी शिष्य के संस्कार विशेष के आधार पर अभिघात से उनको क्यों अवरुद्ध होता है। उस शक्ति की जागृति किस प्रकार सुलभ होती है, क्योंकि यदि उसकी प्राप्ति में केवल मात्र इच्छा ही कारण है, तो इच्छा रहने पर भी यह कभी जागृत नहीं होती। यदि शिष्य के संस्कार ही प्रबल पर हो तो अनुग्रह व्यर्थ हो जाता है, ऐसी शंका भी सत्य है। शास्त्र में जो बात कही जाती है उनका कुछ आधार होता है और वह मिथ्या नहीं होता, इसलिए तत्वार्थ का निवेदन के लिए शास्त्र में ही देखना पड़ता है। यदि शुद्ध संस्कारों का अनुकूल आधार शिष्य में नहीं जगा तो अनुग्रह व्यर्थ रहेगा। क्या कहा? शुद्ध संस्कार, संस्कार माने शुद्ध विचार, संस्कार विचारों से ही बनते हैं। तो आपके शुद्ध विचार, जिस तरह हम देव दानव की बात करते हैं, देव लोग जो होते हैं ये परमात्मा को प्राप्त कर पाते, उनसे बात भी कर पाते, मगर असुर दानव लोग नहीं कर पाते, कि उनके मूल में इच्छा कुछ अलग ही होती है। मैं भगवान को प्राप्त कर लूँ तो मेरे को ये सिद्धि मिल जाए, और इस सिद्धि का उपयोग अपने राज्य में, अपने पद टिकाने में, लोगों को मारने में करते हैं। अशुद्ध संस्कार है, और देव में शुद्ध संस्कार होता है। तो यहाँ भी ये कहा गया कि यदि शुद्ध संस्कारों का अनुकूल आधार शिष्य में है, नहीं होगा तो अनुग्रह व्यर्थ रहेगा, इस शक्ति प्राप्ति व्यर्थ रहेगी। इसलिए अनुकूल आधार को लेकर अनुग्रह द्वारा शक्ति अवश्य ही जागृत होती है। अनुग्रह की व्यर्थता होती है अथवा संस्कारों की निरर्थकता, ऐसी शंका को सांप्रद इसमें ये कारण ये है। अनुग्रह के लिए इच्छा की प्रबलता चाहिए। जब इच्छा प्रबल होती है तब उस इच्छा में क्रिया भी आवश्यक रूप में होती है। क्रियावती इच्छा भाव का स्पंदन कर देने में समर्थ होती है। क्रिया माने उसको प्रैक्टिकल में ढालना पड़ता है। क्रिया, ज्ञान और इच्छा, इच्छा पहले हुई, बाद में क्रिया, और उनके स्पंदन की बात भी हुई। जब आपके अंदर प्रबलता चाहते हैं, आप प्रबलता इच्छा जागृत होती है, तो आपके द्वारा एक स्पंदन ब्रह्मांड में फैलता है। जो फैला हुआ स्पंदन ब्रह्मांड में जाता है, तो जो उनको प्रदान करने वाले होते हैं वहाँ तक पहुँचते, जिनसे का अनुग्रह है। ब्रह्मांड में और भी कई गुरु शक्तियाँ हैं, पर आपका कनेक्शन जिनके साथ होता है वो तरंग वहाँ ही जाता है। जिस तरह परमहंस योगानंद गए, पहले कहाँ गए? लाहिड़ी मास्टर के पास। उन्होंने कहा मैं तेरा गुरु नहीं हूँ, तेरा गुरु युक्तेश्वर गिरी है, आपको वहाँ ही जाना पड़ेगा। इनके पहले वो दूसरे गुरु के पास गए थे, वो भी सिद्ध कक्षा थे। उन्होंने कह दिया भाई ये मेरा काम नहीं है, तेरे को वहाँ जाना पड़ेगा। उनके युक्तेश्वर गिरी जी के पास 2 बार नाराज होकर चले गए थे। एक कड़क बहुत थे और शिष्ट में रहना कम जानते थे, तो 2 बार नाराज होकर चले गए। फिर सबों ने कहा भाई तेरे को जाना तो वहीं पड़ेगा, तो फिर वापस आए। उनके बाद वो परमानेंट रहे। तो ऐसा ही होता है, ये आपके भाग्य में जब ऐसा भाग्य प्रकट होता है तब अनुग्रह करने की स्थिति पैदा होती है, बैलेंसिंग होता है,
एक बीज बनता है, तब आपके अंदर एक विमुख भाव प्रकट होता है। इनके जो स्पंदन बाहर निकलते, वही गुरु को आपको पहचान होती है। उनको भी ऐसा लगता है कि हाँ, इनको जगाने की जवाबदारी मेरी है, जिम्मेदारी है। तब दोनों का मिलन होता है। गुरु शिष्य का मिलन प्रारब्ध से होता है, पर्वत भगवत गुता कृपा से ही होता है। तभी तो मिलन होता है, और तभी आप एक एक स्टेप आगे बढ़ पाते हो। और ऐसे गुरु प्राप्त करना आपके पिछले जन्मों के संस्कार, पिछले जन्मों के प्रारब्ध और पुण्य के बिना नहीं होता। ऐसा गुरु के साथ मिलन होना बड़ी बात है। आपका गत जन्म का पुण्य होता है, तभी आप पधारते हो, तब ये कार्य बैलेंस होता है और आप एक एक स्टेप आगे बढ़ पाते हो। क्रियावृत्ति इच्छा भाव के स्पंदन कर देने से समर्थ होती है। तब शिष्य में भाव अनुकूलता प्रादुर्भाव होता है। भाव अनुकूलता से ही अनुग्रह हो सकता है। वह भाव अनुकूलता शिष्य और गुरु दोनों में समान रूप से होनी चाहिए। उनके भी तड़प होनी चाहिए, तो गुरु को भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मेरे को इनको आगे ले ही जाना है। दोनों का भाव एक होता है, तभी घटना घटित होती है। इसलिए यहाँ कहा गया, शिष्य और गुरु दोनों में समान रूप से होनी चाहिए। जो शक्ति ग्रहण करने वाला है, उसमें भी शिष्य की प्रति भाव अनुकूलता हो, उसके अभाव में अनुग्रह नहीं हो सकता। जैसे मल रहित लोहा चुंबक में तन्मुख आकर आकर्षित होता है, उसी प्रकार यहाँ समझो, चुंबक है ना, लोही चुंबक, उनकी प्रबलता होती तो खींचाव होता है, तब ये घटना घटती है। लोहा, काठ, पत्थर से सब समान रूप में बाहर भीतर जड़े हैं, किंतु चुंबक केवल लोहे को भी खींचता है, अन्य जड़ पदार्थ को नहीं, क्योंकि दोनों में तत्व की अनुकूलता होती है, तभी लगाव होता है। लोहे में वह तत्व है जो आकर्षण के लिए स्वयं चुंबक को अर्पित कर देता है। काठ और पत्थर में ये तत्व नहीं है। अतः यदि साधक शिष्य में भावा अनुकूलता पैदा हो जाए, तो सद्भाव में अधिकार रखने वाला गुरु उस शिष्य पर अनुग्रह सफलतापूर्वक कर पाता है। गुरु भी अनुग्रह करने के लिए चेष्टा करता है। दोनों में भावाकुलता, एक दूसरे पर भाव होना जरूरी होता है। आंखें बन के बैठ गए तो उनसे कुछ नहीं होता। आपके हृदय में जब गुरु के प्रति भाव पैदा होता है, वो भाव ही सिमट का काम करता है, दोनों को जोड़ने का। गुरु में भी ऐसा होना चाहिए, तभी मिलन होता है। गुरु की अनुग्रह करने के लिए चेष्टा करता है। जिस प्रकार तपे हुए लोहे के साथ तपा हुआ लोहा जुड़ जाता है, उसी प्रकार समान भावों के साथ समान भावों को परस्पर ऐक्य हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए शक्ति केवल अनुग्रह से ही प्राप्त हो सकती है। यह कहा गया है कि इसमें पहले उठी शंका भी समाधान हो जाता है। जो संस्कार के संबंध में शंका की गई, उनका भी समाधान किया जाता है। जैसे भाव की अनुकूलता गुरु और शिष्य के पारस्परिक संस्कारों की अनुकूलता पर निर्भर है। यदि दोनों के पारस्परिक संस्कारों में सजातीयता और साम्य है, तो फिर शक्तिपात के अवरुद्ध होने का प्रश्न नहीं उठता। इस दूसरे को शंका से नहीं देखना चाहिए। पहली बात, भाव कब प्रकट होता है? जब मन निर्मल होता है, एक प्रेम भाव उत्पन्न होता है। प्रेम एक ऐसा आवरण आता है अनाहत चक्र में, क्योंकि अनाहत चक्र में भगवान कृष्ण है। जब भाव आपके उत्पन्न होते हैं, तब उनका आविष्कार होता है, तब वो प्रेम को समझ पाता है। क्योंकि कई वर्षों से साधना के द्वारा ये प्रेम भी परिपुष्ट होता है, उनके अंदर तो है, मगर शिष्य में जब ये प्रेम प्रकट होता है, तब एक लेवल बनती है। लेवल बनने के बाद ही अनुग्रह होता है, दोनों का मिलन होता है भावों से।
व्यक्त करे या न करे, हृदय में जब भाव बढ़ता है तो आंसू बाहर निकलने लगते हैं। ये आंसू कहाँ से आते हैं? हमारे हृदय से बहते। आंसू के बाहर तो नहीं, निमित्त मात्र आंख है। प्रकट कहाँ से होता है? जो हृदय से होता है। जैसे क्रोध पूरे शरीर को घुमा देता है, हम क्रोधित हो जाए व्यक्ति को देखो आप, ऐसे ही जब भाव विवर होते हैं तो अंदर का एक एक रोम रोम प्रकट होने लगता है, तब आंखों से बाहर निकलते हैं। आंख क्यों निमित्त हुई है? और भी स्थान हो सकते हैं। आंख एक शक्तिपात का केंद्र बन जाता है। जिससे अलग अलग शक्तिपात के केंद्र है, इसी तरह आंख भी शक्तिपात कर सकता है। आंख को देखने से जैसे मिलन होता है तुरंत वो गिर जाता है। मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ था। वो भीमंडी से वो लक्षा बेनी जो है, हाँ तुलसी, पहली बार मेरे सामने आई, मैंने खाली देखा ना, गिर गई वहाँ ही। 3 घंटे बाद जागृत हुई। ये आंखों शक्तिपात है, इनका रोम रोम कंपन हो जाता है। तो ये भाव की पराकाष्ठा है। फिर गुरु को देखना ही है, उनको तुरंत शक्तिपात हो जाता है। कष्ट होता है तो गुरु को जोर करना पड़ता है, उनको अंदर एक भाव से उनकी शक्तिपात को जगाना पड़ता है। बीच में मीडिया तो भाव ही है। तो सतत भाव से, जो भाव से आप गुरु को देखते हो वही भाव वहाँ प्रकट होता तो आईना है। कार्य आपको करना है। आपका जितना भाव दृढ़ उतना यहाँ से निकलेगा ही। हाथ रखेंगे, मांगते गुरु कृपा करे। भाई गुरु कृपा कब करते हैं? जब आपकी पराकाष्ठा प्रकट हो, तो एक क्षण नहीं लगता, तुरंत काम हो जाता है। जय सच्चिदानंद।